बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, कल की कथा में था कि कैकई ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जिनको सुनकर राजा दशरथ बहुत परेशान हुए। कैकई से कह रहे हैं कि पहला वचन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु दूसरा वचन तुम हटा दो, इसकी जगह कुछ और मांग लो। परंतु कैकई नहीं मान रही। और फिर राजा दशरथ कहते हैं कि सुहावनी अयोध्यापुरी फिर सुंदर रीति से बसेगी और सब गुणों के स्थान पर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई सेवा करेंगे, तीनों लोक में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। पर तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, न कभी दूर होंगे। अब तुझे जो कुछ अच्छा लगे सो कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों से आगे से हट कर बैठ। परंतु मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ भी मत कहना। अरे अभागिन, फिर पीछे से तू पछताएगी, जैसे तात के लिए कोई गाय को मारे। और राजा ने करोड़ों भांति से समझाकर कहा कि बिना बना हुआ काम क्यों बिगाड़ती हो। थक कर पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट से चतुर कैकई ने कुछ नहीं माना। मानो शमशान जगा रही है। और राम राम रटते हुए राजा ऐसे व्याकुल हो गए जैसे बिना पंख पक्षी बेचैन हो जाता है। अपने हृदय में मनाने लगे कि सवेरा न हो तो कोई जाकर रामचंद्र जी से यह समाचार न कहे, हे रघुवंश के गुरु सूर्यदेव, आप उदय न हो, क्योंकि अयोध्या की दशा देखकर हृदय में दुख होगा। और राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा ने सीमा पर्यंत बनाई है। राजा को विलाप करते सवेरा हो गया। वीणा, बांसुरी और शंख आदि की ध्वनि राजद्वार पर होने लगी। भाट यश बखाने लगे, गवैया गाने लगे। उनका स्वर राजा को बांसा लगता है। संपूर्ण मंगल राजा को कैसे अच्छे नहीं लगते, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को गहने हैं। उस रात में किसी को नींद नहीं आई। सबके हृदय में श्री रामचंद्र जी के दर्शन और इच्छा की उमंग थी। राजद्वार पर सेवकों और मंत्रियों की भीड़ लगी हुई थी। सूर्य को उदय देखकर वे सब कहने लगे कि अब अवधपति महाराज दशरथ जी आज अभी तक नहीं जागे, इसका कौन सा विशेष कारण है। नित्य पिछले पहर ही राजा जागते थे, आज तो बहुत बड़ा देर हो गई। बड़ा अचंभे की बात है। हे सुमंत, जाओ जाकर राजा को जगाओ, आज्ञा पाकर हम लोग कार्य आरंभ करें। यह सुनकर सुमंत राजमंदिर में गए। उसे डरावना देखकर जाते हुए डरने लगे। वह मानो खाने के लिए दौड़ता है जो देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति ने डेरा डाल दिया है। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे वहां गए जिस महल में राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर शिव नवाकर और सुमंत जी बैठे राजा की दशा देखकर सूख गए। राजा चिंता से व्याकुल और विवरण हुए पृथ्वी पर पड़े थे, मानो कमल जड़ से उखड़ कर पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। इतने में भी अशुभ से भरी शुभ से सूजी कैकई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण भगवान ही जाने। राजा ने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद कुछ नहीं बताया। राम को जल्दी बुला लाओ, तब आकर हाल पूछ लेना। सुमंत राजा की अनुमति जानकर चले और मन में समझ लिया कि रानी ने कुछ खोटाई की है। मारे सोच के सुमंत के पांव आगे नहीं बढ़ते। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे यह सोचते जाते हैं। फिर कुछ मन में धीरज धरकर द्वार पर गए। सुमंत को मन मारे देखकर सब पूछने लगे। सब लोगों को समझाकर सुमंत वहां गए जहां सूर्य वंश के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान जानकर उनका आदर किया। उन्होंने राम जी के मुख की ओर देखा और राजा की आज्ञा सुनाई और रघुकुल दीपक राम जी को अपने संग लिवा ले आए। रामचंद्र जी बुरी भांति सुमंत के साथ जा रहे हैं यह देखकर दुखी हो गए। रघुवंश भूषण रामचंद्र जी ने राजा को देखा तो बुरी तरह से पड़े थे, जैसे बूढ़ा हाथी सिंगनी को देखकर सहम कर गिर जाता है। देखा कि राजा के होठ सूख रहे हैं, अंग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकई बैठी देखी, मानो राजा की मृत्यु की घड़ियां गिन रही है। रामचंद्र जी का दयामय कोमल स्वभाव है और उन्होंने पहले पहल यह दुख देखा। इससे पहले दुख सुना भी न था, तो भी धीरज धर विचार कर मीठे वचन से माता कैकई से पूछा, हे माता, पिताजी का दुख का कारण क्या है, मुझे बताओ, जिससे दुख दूर हो जाए, वही उपाय किया जाए। कैकई बोली, सुनो राम, सब कारण यही है कि राजा का तुम पर ही ज्यादा स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, सो कुछ मुझे अच्छा लगा वही मैंने मांगे। उसे सुनकर राजा
कि जी में सोच हुआ है वह तुम्हारे संकोच को छोड़ नहीं सकते। एक और पुत्र स्नेह और दूसरी ओर प्रतिज्ञा, इससे राजा धर्म संकट में पड़ गए हैं। हो सके तो पिता की आज्ञा सिर चढ़ाओ और राजा का यह कठिन क्लेश दूर कर दो। बेकट के बैठी हुई केकई कठोर वचन कह रही है। उन्हें सुनकर निष्ठुरता भी व्याकुल हो गई और जीभ कमान के समान है, कटु वचन अनेक बाण है। राजा का कोमल हृदय निशाने के समान है। मानो कठोरपन वीर योद्धा का शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब प्रसंग रामचंद्र जी को सुनाकर ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता साक्षात शरीर धारण किए बैठी है। सूर्य वंश के सूर्य पर स्वभाव से ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर और सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और मनोहर वचन बोले जो वाणी को भली भांति भूषित कर रहे हैं। सुनो माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों के में प्रीति रखता हो। माता पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनि मंडली के मिलाप होने के कारण विशेषकर वन में मेरा सब प्रकार हित होगा, उसमें पिता की आज्ञा और हे माता तुम्हारी भी सम्मति है। प्राण प्यारे भरत जी राज्य पावेंगे। विधाता सब प्रकार से आज मुझ पर प्रसन्न है। जो ऐसे कार्य के लिए वन को न जाऊं तो मूर्ख समाज मेरी पहली गिनती होगी। मूर्ख समाज में मेरी पहली गिनती होगी। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर अरंडी सेवा करते हैं, अमृत को छोड़कर विष मांग लेते हैं, वे भी ऐसा सुअवसर पाकर नहीं चूकते। हे माता, मन में विचार रख कर देख लो। हे माता, एक बात का मुझे अधिक दुख है कि महाराज को मैं बहुत व्याकुल देख रहा हूँ। बात तो थोड़ी सी है, पिता को भारी दुख हो रहा है। इसलिए हे माता, मुझको विश्वास नहीं होता। महाराज तो धैर्यवान और गुणों के अथाह समुंदर हैं और मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसीलिए मुझसे राजा कुछ नहीं कहते। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सच सच कहो। श्री रामचंद्र जी के वचन स्वभाव से सीधे थे तो भी कुबुद्धि केकई को टेढ़े ही जान पड़े। जैसे पानी एक समान होने पर भी झोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी केकई रामचंद्र जी की इच्छा समझकर प्रसन्न हुई और ऊपर से स्नेह जानकर बोली कि हे राम, तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, दूसरा कोई कारण नहीं जानती। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, वरन माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो तुम कुछ कहते हो सब ठीक है। माता पिता के वचनों में तुम सदैव तत्पर हो। मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ। तुम अपने पिता से समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में अपयश न हो। जिस उत्तम कर्म से तुम सरीखे पुत्र दिए, उस सत्कर्म का निरादर करना उचित नहीं है। केकई के मुख से खोटे वचन कैसे लगते हैं, जैसे मागध देश में गया आदिक तीर्थ रामचंद्र जी को माता केकई के वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे अपवित्र जल में भी गंगा जल अच्छा हो जाता है। उसी समय राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने रामचंद्र जी का स्मरण कर फिर करवट बदली। तब मंत्री ने रामचंद्र जी का आगमन कहकर समय के अनुसार विनती की। राजा ने रामचंद्र का आना सुना, तब धीरज धरकर नेत्र खोल दिए और मंत्री ने राजा को उठाकर कहा, भली भांति बिठाया और राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरणों में गिरते देखा। स्नेह से विकल राजा ने रामचंद्र को देखते हृदय से लगा लिया, मानो खोई हुई मणि मिल गई हो। राजा रामचंद्र जी की ओर देखते रह गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहती चली गई। मारे दुख के राजा कुछ नहीं कह सके, बारंबार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते थे। राजा अपने मन ही मन विधाता से यह मनाने लगे कि जिसे रामचंद्र जी वन को न जाए, और महादेव जी का स्मरण कर प्रार्थना करने लगे, हे सदाशिव, मेरी विनती सुनिए। शीघ्र प्रसन्न होने वाले आप ओगड़दानी है, मुझको अपना दीन भक्त जानकर मेरे संकट को दूर कीजिए। आप सबके अंतःकरण में प्रेरक है। आप रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए वह मेरे वचन को न मानकर घर में ही रह जाए और शील व स्नेह को छोड़ दे। इसे चाहे जगत में अपकीर्ति हो, सुयश का नाश हो जाए, मैं चाहे नरक में गिरूं, स्वर्ग छूट जाए, सब दुसह दुख मुझे सहने को मिले, परंतु राम मेरी आंखों से न हटे। राजा इस प्रकार मन में सोच रहे हैं, इसी से नहीं बोल पा रहे। उनका मन पीपल के पत्ते के समान काँप रहा है। राम जी पिता को प्रेम के वश जानकर मन में अनुमान कर कि माता कुछ न कह बैठे, देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर नरम वचन से बोले, हे पिताजी, ठिठाई करके मैं कुछ कहता हूँ, उसमें जो अनुचित हो सो लड़क
पर जानकर मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत छोटी सी बात के लिए आपने दुख पाया है, यह बात कह किसी ने पहले नहीं जनाई। स्वामी को देखकर माता ने पूछा। उनसे ठीक बात सुनकर मेरे अंग शीतल हुए। हे पिताजी, मंगल के समय प्रेमवश होकर सब सोच छोड़कर प्रसन्न हृदय से आज्ञा दीजिए। यह सुनकर प्रभु श्री राम जी पुलकित हो गए और इस पृथ्वी पर उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद हो। चारों पदार्थ उसकी हथेली पर है, जिसे अपने माता पिता प्राणों से भी के समान प्यारे हो। और आपकी आज्ञा पालन कर जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊँगा। मुझको आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांगाऊँ, फिर आपके चरण छूकर वन को चला जाऊँगा। इस प्रकार कहकर रामचंद्र जी वहाँ से चले दिए और राजा ने दुख के मारे कोई उत्तर नहीं दिया। यह बड़ी तीखी बात पुरी में ऐसे जल्दी फैल गई जैसे डंके मारते ही बिच्छू का विष शरीर से में चढ़ जाता है। डंक मारते ही बिच्छू का विष शरीर में चढ़ जाता है। सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए मानो आग को देखकर बेली और वृक्ष कुम्हला गए हो। जो जहाँ सुनता वही सिर धुनने लगता और सबको बड़ा दुख हुआ और मन में धीरज नहीं होता। सबके मुख सूखने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। दुख हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अयोध्या में डंका बजा उतारी है। बात बनाकर विधाता ने बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ केकई को लोग गाली देने लगे। इस पापिन को क्या सूझा जो इसने छाए हुए घर पर आग रख दी और यह अपने हाथ से अपनी आंखें निकाल कर देखना चाहती है। अमृत को फेंक कर विष चखना चाहती है। टेढ़ी कठोर दुर्बुद्धि और अभागी केकई रघुवंश रूपी बास के वन के लिए आग हो गई। पत्तों पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में दुख को ठाठ रच दिए। इसे रामचंद्र जी सदैव प्राण समान प्यारे थे, अब कौन कारण हो गया खोटापन ठान लिया है। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से अगम अथाह और गुप्त होता है। अपनी परछाई चाहे कोई भले ही पकड़ ले, परंतु स्त्री की चाल नहीं जानी जा सकती। अग्नि क्या नहीं जला सकती, समुद्र से क्या नहीं समा सकता, प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती। संसार में काल किसी को नहीं खाता। क्या सुनाकर ब्रह्मा ने क्या सुनाया, क्या दिखाकर क्या दिखाया, और क्या बोला राजा ने अच्छा नहीं किया। विचार कर दुर्बुद्धि केकई को वर नहीं दिया। जो हट के कारण सब दुखों के पात्र हैं, स्त्री के वश में होकर राजा का ज्ञान गुण जाता रहा। जो धर्म की मर्यादा जानते हैं वे चतुर लोग राजा को दोष नहीं देते थे। वे एक दूसरे से शिव, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा कहते थे। कोई कहने लगा इसमें भरत की भलाई है, कोई यह सुनकर उदास होकर रह जाते थे। कोई हाथों से कान मूंदकर और दांतों से जीभ दबाकर कहने लगे यह बात झूठ है, ऐसा कहने की भी तुम्हारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। रामचंद्र जी तो भरत को प्राणों से प्यारे हैं। चंद्रमा से आग की चिंगारियां चाहे गिरने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी रामचंद्र जी के विरुद्ध सपने में भी कुछ नहीं करेंगे। कोई विधाता को दोष देने लगा, कोई अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई। सबको सोच हुआ, हृदय में दुसे जलने लगी, उत्साह भंग हो गया। ब्राह्मण स्त्रियां, कुल में मान्य बड़ी बूढ़ी स्त्रियां जो केकई को बहुत प्यारी थी, वे उसके स्वभाव की बड़ाई करके उसको समझाने लगी, परंतु उसके वचन उसको बाण के समान लगते थे। वो कहती तुम सदा कहा करती थी मुझे राम के समान भरत भी प्यारे नहीं, पर अब संसार जानता है राम जी पर तो स्नेह करती है, फिर आज उन्हें वन क्यों जाने देती हो। तुमने कभी सोतैया ढा नहीं किया। तुम्हारे परस्पर प्रेम विश्वास को सब देश जानता है। अब कौशल्या ने क्या बिगाड़ा है जिसके कारण तुमने सब नगर को ब्रज गिरा दिया, सब नगर पर ब्रज गिरा दिया। क्या सीता जी पति का साथ छोड़ सकेंगी? क्या लक्ष्मण घर में रह सकेंगे? क्या भरत जी अयोध्यापुरी का राज्य करेंगे? क्या राजा बिना राम जी के जी सकेंगे? ऐसा विचार कर हृदय क्रोध को दूर करो, शोक व कलंक की ढेरी मत बनो और भरत जी को अवश्य युवराज बनाओ, परंतु रामचंद्र जी को वन में मत भेजो। रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म धुरंधर और सांसारिक सुखों से उदासीन है। इस पर भी तुम्हारी संख्या दूर हो तो घर छोड़कर राम गुरु के घर में वास करे, यह दूसरा वर राजा से मांग लो। क्या राम सरीखे पुत्र वन के योग्य हैं? सुनकर लोग तुमको क्या कहेंगे? हमारा कहा नहीं मानोगी तो कुछ भी तुम्हारे हाथ में लगेगा। यदि इस समय तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट कह दो। अब जल्दी उठो और वही उपाय करो जिससे सबका दुख और तुम्हारा कलंक दूर हो जाए। जिस भांति दुख और कलंक दूर हो जाए वही उपाय करो, कुल की रक्षा करो। हट करके रामचंद्र जी को वन में जाने से
मना लो और दूसरी बात मत चलाओ। जैसे सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा में बिना रात होती है, और कवि कहते हैं इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी के बिना अयोध्या शून्य हो जाएगी। हे रानी, तुम अपने जी में निश्चय जानो। सखियों ने ऐसी शिक्षा दी जो सुनने में मीठी, अंत में हितकारी करने वाली है, परंतु केकई ने उन सब पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो खोटी कुबड़ी मंत्रा की सिखाई हुई थी। केकई कुछ जवाब नहीं देती, दूसरे क्रोध से रूखी हो गई, ऐसा देख रही थी मानो भूखी सिंगनी हिरनियों को देखती है। तब सखियों ने रोग असाध्य जानकर छोड़ दिया, वे मंद बुद्धि और अभागिन कहती हुई चल दी। और इस देव की मारी हुई केकई ने राज्य करते हुए ऐसा किया जैसे कोई भी न करेगा। इस भांति अयोध्या में सब स्त्री पुरुष विलाप करने लगे, उस कुचालनी को करोड़ों गालियां देने लगे, विष जवर में से जलने लगे, लंबी सांसें भरने लगे, बोले रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आस करेगा। भारी बिछों से प्रजा घबरा उठी और मानो जल सूखने से सब जलचर घबरा उठे। अयोध्यापुरी की सुबह नर नारी महादुखी हो गए। स्वामी राम जी और माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न था, मन में चौगना चाव था। राजा शोक न ले यह सोच में मिट गया था, रामचंद्र जी नवीन हाथी के समान है और राजा जंजीर के समान है। राजे जंजीर के समान है, वन को जाना बंधन से छूट जाने के समान जानकर उनके हृदय में अधिक आनंद छा गया। रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता से माता के चरणों को सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाकर गहने और वस्त्र नौछावर किए। माता बार बार मुख चूमने लगी, आंखों में प्रेम आंसू भर आए और शरीर पुलकित हो गया। गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगाया, प्रेम के मारे ममता के स्तनों से दूध टपकने लगा। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर की पदवी पा ली हो। फिर आनंद सहित मुख देखकर माता बोली, हे पुत्र, माता बलैया लेती है, वह आनंद की मंगलकारी घड़ी कब है जो मेरे पुण्य और शीघ्र सील और सुख की सुंदर सीमा है। संसार में जन्म पाने के लाभ की पूरी अवधि है। जिस शुभ घड़ी को सब स्त्री पुरुष बड़ी दीनता के साथ इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चकवा चकवी को सर्द काल में स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदों की चाहना होती है। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, जल्दी स्नान कर लो, आज जो कुछ मन में भाव मिठाई खा लो। हे भैया, तब पिता के पास जाना, बड़ी देर हो गई, मैया तुम्हारी बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी पुष्प रूप से भरे थे, तब राजलक्ष्मी जिनकी जड़ थी, ऐसे पुष्प देखकर भी श्री रामचंद्र जी मन रूपी बोरा उन पर नहीं लुभाया। और धर्म धुरंधर श्री रामचंद्र जी धर्म की गति को जानकर माता से मधुर वाणी में बोले, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा काम बनेगा। हे माता, प्रसन्नचित होकर आज्ञा दो, जिससे वन जाने में आनंद मंगल हो, स्नेह वश भूलकर भी मत करना। हे माता, तुम्हारी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में वास कर पिताजी का वचन पालन करके लौट आऊँगा, तब फिर चरणों के दर्शन करूंगा, अपना मन उदास मत करना। रामचंद्र जी के नरम मीठे वचन माता के हृदय में बाण समान लगाकर कसने लगे। उस शीतल वाणी से भी कौशल्या घबराकर ऐसी सूख गई जैसे जवासा वर्षा पड़ने से सूख जाता है। हृदय का दुख कुछ कहा नहीं जाता, मानो हिरनी सिंह की गर्जना सुनकर व्याकुल हो गई हो। आंखों में आंसू बहने लगे, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मांजा खाने से मछली तड़फ रही हो। फिर धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर गदगद वाणी से कहने लगी, हे बेटा, तुम तो पिता के प्राणों से प्यारे हो, वो सदैव तुम्हारे आचरणों को देखकर प्रसन्न होते हैं। तुमको राज्य देने के लिए अच्छा दिन निश्चय किया था, अब किस अपराध से वन जाने को कहा है। पुत्र, मुझको इसका कारण सुनाओ, सूर्य वंश को जलाने के लिए कौन अग्नि बन गया है। रामचंद्र जी का रुख समझकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर कौशल्या जी गूंगे के समान चुप रह गई। उनकी दशा कही नहीं जाती और वे न रख सकती थी न कह सकती थी कि जाओ। दोनों प्रकार से उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा की गति सब उल्टी पड़ गई, चंद्रमा के लिखते लिखते राहु लिख दिया और धर्म व स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी गति साफ छछुंदर किसी हो गई। यदि हठ पूर्वक पुत्र को रोक लूँ तो धर्म चाहता है, वे भाइयों में विरोध बढ़ता है, वे ऐसा सोचने लगी। और वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि है। इस प्रकार संकट में सोच में पड़ गई
और व्याकुल हो गई। फिर रानी स्त्री धर्म समझकर राम और भरत दोनों का सम्मान जानकर श्री रामचंद्र जी माता के सीधे स्वभाव से बड़े धीरज के साथ कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारी बलैया लेती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों में बड़ा धर्म है। राज्य देने को कहकर तुमने को वन दिया, इस बात का मुझे लेस मात्र दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत महाराज तथा प्रजा का बड़ा क्लेश होगा। हे तात, जो केवल पिता की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु माता पिता दोनों वन जाने की आज्ञा ही दे तो वन भी तुम्हारे लिए अयोध्या के समान है। वन के देवता पिता के समान वन देवी माता होगी। पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करेंगे। राजाओं को अंत में वनवास तो उचित है, परंतु तुम्हारी अवस्था देखकर दुख होता है। वन के बड़े भाग्य है, अयोध्या भाग्यहीन है, जो हे रघुवंश भूषण तुम्हारे त्याग दिए। हे पुत्र, जो कहूँ मुझको अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा। हे पुत्र, तुम सभी के प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। ऐसे तुम कहते हो, माता मैं वन को जाता हूँ और मैं यह वचन सुनकर बैठी पछताती हूँ। मैं यह सुनकर झूठा स्नेह बढ़ाकर हट नहीं करती। मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ माता, और माता मान करते मेरी शुद्धि भूल मत जाना। हे पुत्र, देवता पितृ सब तुम्हारी रक्षा करे, जैसे पल के आंखें रक्षा करती है। वनवास की अवधि जल है और प्यारे कुटुंबी मछलियां हैं। तुम दया की खान हो, धर्म धुरंधर हो। ऐसा विचार कर भाई उपाय करो, जिससे सबके जीते जी आकर मिल सको। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाऊँ, तुम सेवक कुटुंबी परिजनों को अनाथ करके सुख से वन में जाओ। और आज सबका पुण्य फल बीत गया, भयंकर काल विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप कर अपने को भाग्यहीन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। कठिन और दुसह जलन हृदय में छाई हुई है। उस समय विलापों का वर्णन किया नहीं जा सकता। रामचंद्र जी माता को उठाकर हृदय से लगाते हैं और फिर कोमल वाणी से उन्हें समझाते हैं। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी व्याकुल हो उठती है और वहां आकर सासू के चरण कमलों में प्रणाम कर सिर नीचा करके बैठ गई। सासू ने मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर से वो व्याकुल हो गई और परम रूपवती और पति से सदा पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। जीवन नाथ वन को न चाहते हैं। देखे किस पुण्य के प्रभाव से उनका साथ होगा। देह और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही साथ जाएंगे। विधाता की क्या करनी जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरण नख से भूमि कुरेद रही है। तब नुपुरों का जो मधुर शब्द हुआ उसका वर्णन कवि इस प्रकार करते हैं कि नुपुर मानो प्रेम के वश होकर प्रार्थना कर रहे हैं, सीता जी के चरण हमें न छोड़ दे। सीता जी सुंदर नेत्रों में आंसू बहा रही है। उनकी दशा देखकर राम जी सी माता कौशल्या बोली, हे पुत्र सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब जनों की प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं में श्रेष्ठ है। ससुर सूर्य वंश के सूर्य है। पति सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के वन को खिलाने वाले चंद्रमा के समान है। गुण व रूप के निधान है। फिर मैंने रूप की राशि गुणशीलवती तुम प्यारी पोतहु पाई है। नेत्रों की पुतली मानकर प्रीति बढ़ाकर इसको प्राणों के समान रखती हूँ। कल्प बेली के समान बहुत विधि से स्नेह से रूपी जल सींच कर पाला है। अब इस बेल के फलने फूलने के समय विधाता विपरीत हो गया है। कुछ जाना नहीं जाता क्या परिणाम हो गया है। पलंग गोद और हिडोला को छोड़ सीता ने कठोर भूमि पर पाँव नहीं रखा। संजीवनी बूटी के समान संभाल कर मैं इसे रखती हूँ। दीपक की बत्ती उकसाने को भी नहीं कहती। और यही सीता तुम्हारे संग वन को जाना चाहती है। हे रामचंद्र, क्या आज्ञा होती है तो चंद्रमा की किरणों के रस का स्वाद लेने वाली चकोरी सूर्य के सामने टकटकी लगाकर कैसे देख सकती है। वन में हाथी सिंह राक्षस आदि बहुत दुष्ट जीव फिरा करते हैं। पुत्र, विष वाटिका में सुहावनी संजीवनी बूटी क्या शोभा देती है। ब्रह्मा ने वन में रहने के लिए कोल और भीलों की कन्याओं को बनाया है, जो विषय सुख जानती ही नहीं। पत्थर के कीड़ों की भांति उनका कठोर स्वभाव है। उनको वन में कष्ट भी नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्री वन के रहने के योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए भोगों को त्याग कर दिया। हे तात, सीता किस प्रकार से वन में रह सकती है, जो चित्र के बंदर को देख डर जाती है। मानसरोवर के कमल वन में विहार करने वाली राज सिंह क्या तलैया के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी आज्ञा हो वैसी ही सीता को मैं दूं।
माता कहती है जो सीता घर में रहे मुझे बहुत सहारा हो जाए। रामचंद्र जी ने मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से स्नेह माता के वचन सुनकर ज्ञान में प्यारे वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी को समझाने लगे। इस प्रकार भक्त जनों, ये ऐसी घड़ी आ गई है अयोध्यापुरी में कि जैसे आदमी के मुंह में छिपकली आ जाती है, ना निगली जाती है ना बाहर निकाली जाती है, और सबकी ऐसी स्थिति हो गई, ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं, परंतु विधाता के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। और भक्तजनों, हम भी यही कहते हैं, हम प्रभु को बार बार दोष देते हैं कि हमारे साथ प्रभु ने ये किया, परंतु आप ये देखिए, जब परमात्मा के भाग्य में जो लिखा है उसको परमात्मा खुद नहीं टाल सकते, तो हम अभागों की तो क्या बात। इसलिए अच्छे कर्म करते रहे, अच्छे कार्य करते रहे, अच्छी कथाएं सुनते रहे, प्रभु भजन करते रहे, और आगे की कथा को कल बताएंगे। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।